बैठा था, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रानी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, महाराज, आपके ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की है। यह नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को सीखना है कि आप किस तरह से एक एआई एजेंट बनाएंगे जो आपके लिए वीडियो जनरेट करेगा आपकी एक कमांड पे, और वो आपके सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड करेगा। मान लीजिए आप अपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब पे जो है वो उस वीडियो को अपलोड भी कर देगा। वो सिर्फ एक एआई एजेंट के हेल्प से आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो एआई एजेंट मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है। मतलब आपको किसी भी तरह के चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अकाउंट सेट करने के लिए किसी भी चार्जेस को देना नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी तरह की पेड एपीआई सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको वीडियो को बनाने के लिए किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूँ। पूरी तरह से फ्री आपको वीडियो जनरेट करके दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग वीडियो को किस तरह से जनरेट करते हैं, जो आज के दिनों में जो है बहुत फेमस हो रही है और लाखों में व्यूज़ जो है उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये जो अकाउंट है वो ऑटोमेशंस का जो आप यूज़ करने वाले हैं वो N10 का जो अकाउंट है वो यूज़ करेंगे। तो उसको जो है आपको सबसे पहले अपने लिए सेटअप करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो सेटअप करने का तरीका है वो आप N10 की जो वेबसाइट है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर एक होस्टिंग को जो है वो बाय करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ। तो फ्री का ऑप्शन है गूगल क्लाउड की सर्विसेज। ठीक है, गूगल क्लाउड की सर्विसेज को आप यूज़ करेंगे जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री में रहेंगी। तो गूगल क्लाउड की सर्विसेज को आप यूज़ करेंगे जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री में रहेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, गूगल क्लाउड कंसोल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस दिखेगी। ये देखिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास सिर्फ एक जीमेल अकाउंट है, मैंने यही कंसिडर किया है। उसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें जो है होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन यहाँ पर कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने गूगल को जो है वो क्लाउड का जो अकाउंट है वहाँ पर सेटअप करना है। इस तरह से ये पेज ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पर कंसोल के ऊपर जाना है, और कंसोल के ऊपर जाने के बाद में आपको जो इंटरफेस देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से आपको जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जो है फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो वही चीज़ आपको बस सेलेक्ट करना है, उसको एग्री करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, या तो आप ये थ्री डॉट्स पे आइए, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्यूट इंजन। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, साइड में भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। तो कंप्यूट इंजन पे आने के बाद में आप इस तरह से जो सर्विस है आपको दिख रही है। अलग अलग ऑप्शंस जो है वो गूगल क्लाउड की तरफ से हमको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमको एक वीएम यहाँ पर सेटअप करना है। तो आप न्यू यूज़र जब हो रहेंगे तो आपको शुरुआती में एक $300 का एक क्रेडिट जो है गूगल की तरफ से मिलता है। आप उसके लिए भी जो है साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है फ्री वाला जो ट्रायल है वो यूज़ कर लीजिए। उसके बाद में भी ये फ्री ही चलता रहेगा। इसके इसकी जो सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको जो $300 का क्रेडिट मिल रहा है इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट फ्री के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। फिर वो बेसिक चीज़ें पूछेगा, कंट्री, इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू करने के बाद में अब ये पेमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पूछेगा। तो बेसिकली जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जो भी आप
आपके लिए सूटेबल रहेगा। मतलब आप क्रेडिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड के हेल्प से भी जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें फिल अप कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप चूज़ करना चाहते हो वो करिए। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल चूज़ करूँगा और जो भी आपका लीगल नाम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा जो नाम है सही वाला नाम, ठीक है, अपनी कंपनी का नाम नहीं, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका एड्रेस जो है वो आपको डालना है। फिर आपकी पूरा डिटेल्स, स्टेट कौन सा है, ये सारा जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसको क्रिएट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। और क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद ये वो पेमेंट का ऑप्शन जो है आपको मांगेगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आप क्रेडिट और डेबिट दोनों में से कोई भी कार्ड जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आपको जो सर्विसेज है वो चालू करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बेसिकली अकाउंट को एक्टिव करने के लिए जो है वो ऐड करवाता है। इससे आपका जो कुछ भी पैसा है वो कटने वाला नहीं। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है या फिर जो भी डेबिट कार्ड अवेलेबल है वो सिर्फ यहाँ पर एक बार फिल आउट कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप सेव कर देंगे आपको जो है यहाँ पर नीचे सिर्फ स्टार्ट फ्री के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एक और बार ये वेरिफिकेशन के लिए आपके आईडी का जो सीवीवी मांगेगा तो वो भी आपको एक बार फिल अप करके उसको जो है वो वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए जो है वो आपको एक ओटीपी आएगा आपके बैंक के थ्रू, उसको जो है आपको फिल अप करना है। तो बेसिकली ये 2 रुपये चार्ज करेगा, वो भी आपको बाद में रिफंड हो जाता है। तो ये डाल के इसको जो है आपको कंफर्म कर देना है। तो जैसे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में जो है आपका अकाउंट जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब आप पेमेंट मेथड को अपडेट करेंगे और उसके बाद में प्रोसीड करके कर देंगे तो आपको जो है फिर से कंप्यूटर इंजन पे आना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट इंस्टेंस। ठीक है, तो अभी मैं जो है अपने पुराने अकाउंट में ही आ गया हूँ क्योंकि मैं उस अकाउंट में जो है अलग से फिर से जो है अपना कंप्यूटर इंजन बिलिंग डिटेल्स और कंप्यूटर इंजन नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन इसी अकाउंट में मैं आपको सारी चीज़ें फिर से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिएट इंस्टेंस दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसी कॉन्फ़िगरेशन को जो है आपको फॉलो करना है क्योंकि वो आपको फ्री में वो कंटिन्यूस जो है लाइफ टाइम आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने वीएम का एक नाम जो है वो डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑटोमेशन। फिर यहाँ पर रीजन पूछेगा तो यूएस सेंट्रल वन, ये जो सबसे पहले सेलेक्टेड है ना, ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है तो ये जो है आपका फ्री जोन में आता है और आपको ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है यही कॉन्फ़िगरेशन आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर यूएस सेंट्रल वन लोवा ये वाला जो है इसी को रहने देने वाला हूँ और यहाँ पर जोन को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो वहाँ पर आप यही ऑप्शन जो है वैसे ही रहने दीजिए। फिर नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर E2 को जो है वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मेमोरी को सेलेक्ट करने में यहाँ पर आपको जो है E2 माइक्रो इसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये वाला जो सेटिंग है ये हो जाएगा।
फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए OS एंड स्टोरेज, इसके ऊपर आइए और इसके ऊपर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक करना है और चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बूट डिस्क टाइप जो दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर साइज़ को जो है 30 कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद में जो है वो आपको बाकी की चीज़ें इसको सेलेक्ट कर दिया हमने। फिर इसको बाद में आपको क्या करना है, नेटवर्क की सेटिंग में आना है। नेटवर्क की सेटिंग में आने के बाद HTTPS इन दोनों को भी जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद में जो है सिंपली आपको क्रिएट के बटन के ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये करने के बाद में आपका जो ऑटोमेशन हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो विंडो आपको ओपन करनी है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए जो ऑटोमेशन वाला आपने VM बनाया वो अभी जो है वो प्रोसेसिंग में है और ये जो सबसे पहले मैं अपना VM यूज़ कर रहा था इसकी जो डिटेल्स है ये दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके केस में ये चीज़ नहीं दिखाई गई। तो जैसे ये VM जो है वो पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है, मैं आपको आगे की चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, एक बार इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद ये मुझे दिखाई दे रहा है अभी। तो अभी यहाँ पर आपको जो है वो एक्सटर्नल IP, ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल IP एक मिली है। तो सबसे पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है और अगर आप अपना जो सेटअप है वो डोमेन पर करने वाले हैं, ठीक है, मतलब सब डोमेन यूज़ करने वाले हैं, तो ये इसके लिए आपको काम आएगी। अगर सब डोमेन आपको नहीं करना है तो आपको मैं क्या कहाँ पर चेंजेस करने हैं मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारे केस में हम सब डोमेन को यूज़ करने वाले हैं, तो हमने ये एक्सटर्नल IP जो है वो उसको कॉपी कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, आपका जो भी डोमेन है उसके DNS सेटिंग में आना है, उसमें एक ए रिकॉर्ड आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ए रिकॉर्ड में बेसिकली होस्ट नेम जो रहेगा वो आप जो भी एड्रेस देना चाहते हैं वो, ठीक है, मतलब डॉट जो आपका डोमेन है, ठीक है, तो मेरे केस में .kpstructures.com ये मेरा डोमेन है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टेस्ट, तो test.kpstructures.com इस पर जो है वो आपका N8N का जो सर्वर है आपको एक्सेस मिलेगा इसके ऊपर जाने के बाद में। ठीक है, तो ये आप नाम डाल दीजिए और यहाँ पर जो एंटर IP बोल रहा है यहाँ पर आपने जो अभी IP ली थी उसको जो है पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर ये आपको ये 14,400 जो है वो सेलेक्ट करना है और क्रिएट रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्रिएट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में तो ये 5 से 10 मिनट जो है वो लेता है आपके सर्वर पर जो है उसको अपडेट करने के लिए। तब तक हम अपनी जो प्रोसीजर है बाकी की उसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही आपने ये N8N का जो ऑटोमेशन जो है VM सेट कर लिया, उसका IP भी सेट कर लिया, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा SSH, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगी। ठीक है, तो पॉपअप विंडो में आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलने वाली है। ठीक है, जहाँ पर जो है हम अपना N8N का जो ओपन ये सोर्स है उसको हम यहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको मैं ऑथोराइज कर लेता हूँ। ऑथोराइज करने के बाद में ये आपको आपके सामने जो है वो ब्लैक विंडो आपको ओपन हो गई है, SSH इन ब्राउज़र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो आपका N8N जो है वो डिप्लॉय करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक वन सिंगल कमांड जो है बनाई हुई है जिसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको सिर्फ उसको उठा के कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी प्रोसीजर वो जो है वो कंटिन्यू करेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर अभी करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको फाइल्स में जो है 2 फाइल्स मिलेगी, जिसमें एक फ़ाइल होगी गूगल क्लाउड इंस्टॉल स्क्रिप्ट डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेशन वाली सबसे पहले फाइल ओपन कीजिए। तो ये सबसे पहले बिगिन विद बोल रहा है, आपको टाइप करना है sudo su। ठीक है, sudo su, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
और इसको एंटर कर देंगे। तो sudo su कमांड प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, देन आपको vi install oneshot.sh, ठीक है, ये इतना इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आना है और इसको जो है पेस्ट करके एंटर करना है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको कुछ इस तरह से विंडो जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, एक दूसरी फाइल मैंने आपको दी है गूगल क्लाउड कंप्लीट कमांड बोल के, ठीक है, जो एक sh फाइल है, ठीक है। मैं इसको जो है आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको ओपन करना है, जो भी डेटा है, ठीक है, वो आपको उठा के कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन कॉपी पेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर दो चीज़ें जो है वो आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला है test.kpstructures.com मेरा डोमेन, जो भी आपके केस में रहेगा वो आप डोमेन डाल दीजिए। और उसके आगे आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर मैंने डाल के रखी हुई है मेरी अपनी वाली, तो वहाँ पर आपको आपकी जो भी जीमेल आईडी है वो आपको डालनी है। वो डालने के बाद में फिर आपको जो है ये जो कंप्लीट कोड है इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद में आपकी जो विंडो है, ये जो ओपन हुआ है ना, इसमें जो है इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस विंडो को जो है, इस विंडो से जो है आपको बाहर जाना है। तो ये कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पर मैंने दिया है पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, एंटर करना है और फिर आपको ये टाइप करना है :WQ और फिर एंटर करना है, ठीक है। तो हमने पहले एंटर किया, तो अभी हम क्या करेंगे :WQ और एंटर कर देंगे। देखिए अब एंटर करने के बाद आप फिर से वहाँ पर बाहर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद में अब आपको जो है ये वाला हो गया। अब आपको जो है ये वाली जो कमांड है इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देना है और इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये नीचे आ जाएगा। और इसके बाद में फाइनल जो आपको उसको कमांड देनी है ये वाली, ये इसको जो है आपको कॉपी करना है। फिर से यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो आपको अपडेट करना है, आपका जो जीमेल आईडी आपने दिया था वो आपको अपडेट करना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी ज़रूरी स्टेप है। तो ये इतना कॉपी करके इसको पेस्ट कर दीजिए और इसको एंटर कर दीजिए, दैट्स इट। अब देखिए आपके सामने सब प्रोसीजर जो है वो चालू हो गई। उसने डॉकर को इंस्टॉल करना चालू कर दिया, nginx को इंस्टॉल करना चालू कर दिया, सारी जो रिक्वायर्ड फाइल्स है ना वो वन बाय वन जो है वो इंस्टॉल करते जाएगा। और आपको एंड में आपका जो n10 है वो पूरी तरह से डिप्लॉय हुआ हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल सेट डन, आपका जो n10 है वो पूरी तरह से डिप्लॉय हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस विंडो को जो है अभी के लिए इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका जो डोमेन था वो एक बार चेक कर लेते हैं, test.kpstructures.com, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है हमने सेट जो है वो n10 को डिप्लॉय किया हुआ है। तो इस डोमेन को जो है हम एक बार ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट गेट, ठीक है। तो अभी थोड़े देर रुकते हैं, अभी तक ये स्टेटस पर अपडेट नहीं हुआ है। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट रुका और फिर से मैंने अपना जो डोमेन है वो एक्सेस किया। तो ये देखिए अभी यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर देख सकते हैं n10.io,
वर्कफ्लो ऑटोमेशन, मतलब हमारा जो N8N है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय हो गया है और अभी वो लोड हो रहा है। फर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा आपको टाइम लेगा। ये देखिए, दैट्स इट। ये बोल रहा है कि सेटअप यूज़र अकाउंट, ठीक है। तो आपको जो है यूज़र अकाउंट का जो डिटेल्स है वो आपको सेट करनी है। तो मैंने सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर लिए। उसके बाद में इसको मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं इसके जो है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये जो पॉपअप दिख रहा है इसको जो है फिल करना है। जो भी ऑप्शंस आपको सूटेबल लगते हैं उसके हिसाब से जो है आप इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। और इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। और ये अभी बोल रहा है कि आपको जो फ्री में सारे फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो दिखाई देगी। वो आप पर अगर रखना चाहते हैं वो रखिए, या फिर दूसरी कोई ईमेल आईडी जो है वो रखना डाल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो आपको मेल आएगा। तो वो ईमेल आईडी दे के यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। योर लाइसेंस की इज सेंड, ठीक है, ऑन द वे बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो N8N का जो प्लेटफॉर्म जो इंटरफेस है वो अभी आपको देखने लगा है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एंटर एक्टिवेशन की, ठीक है। यहाँ पर जो है इंटर एक्टिवेशन की जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका जो जीमेल है उसको एक बार आपको ओपन कर लेना है। तो मेल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में आपको जो मेल है वो मिल जाएगा। अगर मिला नहीं है तो थोड़ी देर रुकिए और ओपन करने के बाद आपको दिखेगा। ये देखिए आपकी जो लाइसेंस की है आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको जो है कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आकर एंटर एक्टिवेशन की यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दीजिए, उसको एक्टिव बोल दीजिए। और जैसे ही आपको इसको एक्टिव करेंगे, देखिए लाइसेंस एक्टिवेटेड, ये जो आपको मैसेज है वो आपको दिख रहा है। मतलब आपका जो अभी N8N है वो पूरी तरह से पेड फीचर्स के साथ लोड हो गया है और पेड फीचर के साथ जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। फिर मुझे जो ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके हिसाब से जो है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये सिस्टम का जो थीम है इसको मैं डार्क थीम यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको डार्क सेलेक्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली ये डार्क सेलेक्ट कर दिया, बाकी कोई और एक्स्ट्रा चेंज मैं यहाँ पर नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो इंटरफेस है N8N का वो ओपन हो गया है। और ये सबसे ज़रूरी फर्स्ट स्टेप था जो उसको हमने अभी कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो अभी आगे की चीज़ें जो है मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली आप जो है अभी N8N को इंस्टॉल कर लिया है और इस वाले इंटरफेस पे है और अब आपको क्या करना है, वर्क फ्लो को सेटअप करना है। लेकिन सबसे पहले बैकएंड में हमको जो है वो रेंडरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे N8N में डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली रेंडरिंग हम फ्री करने वाले, क्योंकि मार्केट में जो टूल्स आपको देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, मंथली चार्जेस होती है। मैं आपको वो यहाँ पर सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्कुल फ्री में वीडियो को रेंडर करने के लिए आपको जो है एक सॉफ्टवेयर को आपको आपके VM में जो है वो इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसका नाम है FFmpeg, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर इंजन में आएंगे, जो आपका वर्कफ्लो VM इंस्टॉल था उसमें आपको फिर से यहाँ पर SSH के जो विंडो है उसके ऊपर जाना है। और इस विंडो पे आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जो आपको फाइल्स दी है उसमें आपको एक और फाइल मिलेगी फॉर FFmpeg इंस्टॉल, ठीक है। ये नाम से आपको जो फाइल मिल रही है इसको आप एक बार ओपन कीजिए। और ओपन करने के बाद में आपको देखो सबसे पहले ये वाला जो कोड है ये डालने के लिए बोल रहा है,
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक इतना कोड जो है आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद में आपकी जो विंडो ओपन होगी उस विंडो में जो है वो आपको पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, इसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये देखिए आपको कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा, और हैश के बाद में ये यहाँ पर आपको फिर अगली जो कमांड है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पर आऊँगा और ये दिखाई देगा कुछ इस तरह से, और देन आपको पेस्ट करना है ये इतना। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। एक मिनट। ठीक है, तो ये कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको सही से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जो है इसको पेस्ट करके जो है मैं एंटर करूँगा। दैट्स इट। अब एंटर करने के बाद में जो है आपका जो FFmpeg पेज है वो जो इंस्टॉल होना चालू हो गया है। आप देख सकते हैं वो पूरी तरह से 1 बाय 1 जो है फाइल्स को इंस्टॉल करता है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिख रहा है ओके 155 MIMB 160 पैकेजेस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसने जो FFmpeg की जो फाइल्स है वो पूरी तरह से इंस्टॉल कर ली। ठीक है, तो ये सबसे बहुत ज़रूरी स्टेप था। इतना करने के बाद में आपका जो FFmpeg है वो इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका इंस्टॉल हो गया है इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डाल दीजिए एग्ज़िट करके एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस कमांड के जो है वो बैक में आ जाएंगे, और आपको अभी एक फ़ाइल को अपलोड करना है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की है। ये देख सकते हैं यहाँ पर फाइल का नाम है नोटो सास देवनागरी। तो बेसिकली जो सबटाइटल्स हम जनरेट करेंगे वो हमारे हिंदी में होंगे, तो उसको जो है वो हमको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस FFmpeg में सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल्स का जो फॉन्ट्स है वो आपको अवेलेबल रहता है। तो हमको जो है ये सबटाइटल्स जो है उसमें डालने पड़ेंगे। तो वो कैसे डाल सकते हैं, तो ये वाली जो विंडो आपको दिख रही है इसके ऊपर आपको अपलोड फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चूज़ फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है, और फिर जो फाइल मैंने आपको दी हुई है उस फाइल को जो है सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, और अपलोड फाइल्स जो है वो आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये जो फाइल है अच्छा ठीक है, ये एरर दिखा रहा है, रिकनेक्ट करेगा। ठीक है, रिकनेक्ट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारी जो हमने ऑपरेशंस है एक ही विंडो में कर ली थी, हमको इस बार इसको एक बार क्लोज करके ओपन करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमने इसको जो है रिट्राई के ऊपर क्लिक किया है, और अगर आपको ऐसा कुछ इशू आता है तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद फाइल अपलोड के ऊपर आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना है। जो भी फाइल है उसको जो है आपको सेलेक्ट करना है और उसको ओपन कर लेना है और इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद में जो है वो फाइल अपलोडिंग जो है वो चालू हो जाएगी। ये देखिए ये फाइल जो है वो अपलोड हो रही है, ट्रांसफरिंग वन आइटम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है होना। ठीक है, ये हो गया, देखिए ग्रीन आ गया। तो आपका जो फाइल है वो पूरी तरह से जो है वो अपलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जो फाइल्स मिली है उस फाइल्स में आपको अपडेट हिंदी फॉन्ट इन FFmpeg ये एक फ़ाइल मिलेगी, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में अभी आपने फ़ाइल जो है वो अपलोड कर ली। फ़ाइल अपलोड करने के बाद में जो फर्स्ट कमांड है ये वाला, इसको आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में इस वाली विंडो में इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर आके
इसको पेस्ट कर देना है, इसको एंटर कर देना है। पेस्ट करके एंटर करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो फाइल आपने डाली हुई थी वो फाइल जो है कॉपी हो जाएगी आपके N8N के कंटेनर में। ये सबसे ज़रूरी स्टेप था। और इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो सेकंड कमांड है इतनी, ये वाली जो है इसको कॉपी करना है, इसको एंटर करके पेस्ट कर देना है। देखिए ये हो गया, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्लियर कैचेस करनी है। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है आपको उसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है और इसको एंटर कर दीजिए। दैट्स इट। अब देखिए ये जो डायरेक्टरी है वो जो है वो क्लियर कैच कर रहा है और आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से जो है उसने सक्सीड, ठीक है, स्टेटस जो है वो सक्सीड दिखा रहा है। तो मतलब आपका जो FFmpeg पेज है वो इंस्टॉल हो गया। उसमें जो फॉन्ट्स हमको हिंदी डालने थे वो भी हमने अभी डाल दिए। तो बेसिकली हमारे जो N8N के जो बैकएंड में हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने अभी कवर कर ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके सीधा हमको अपना वर्कफ्लो का जो काम है वो आपको चालू करना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो है आपने N8N को पूरी तरह से डिप्लॉय कर लिया है और यहाँ पर N8N का अकाउंट जो आपने सेटअप कर लिया है। तो अभी आपको जो है वो ब्लैंक जो N8N का इंटरफेस है वो दिख रहा होगा। अभी मेरे केस में जो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जो मेरे एग्जिस्टिंग अकाउंट है इसको ओपन किया है, इसकी वजह से ये वर्कफ्लोज और ये वो ऊपर वाला सेक्शन दिखा रहा है। लेकिन 2 मिनट पहले जो आपको दिख रहा था बिल्कुल ब्लैंक वाला, वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन उसमें भी आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वर्कफ्लो। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आना है और उसको क्लिक करना है। तो इधर से ही हमारा जो वर्कफ्लो का काम है वो चालू हो गया है। जैसे आपने इसको क्रिएट न्यू वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मैंने फ़ाइल आप लोगों को प्रोवाइड की है उसमें ये फ़ाइल आपको मिलेगी स्टोरी टेलिंग वीडियोज़। ठीक है, स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ ये वाली जो फ़ाइल है वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। ठीक है, वो कैसे करनी है, ये आपको 3 डॉट दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी जो फाइल है वो आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, स्टोरी टेलिंग वीडियोस। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको ओपन कर लिया और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो पूरा वर्कफ्लो है वो इंपोर्ट हो गया है। देखिए 2 मिनट में जो है वो पूरा वर्कफ्लो जो है वो जैसे कि तैसे यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। दैट्स इट। आपका जो आधे से ऊपर का काम है यहाँ पर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ अब अपने क्रेडेंशियल्स को सेट करना है। ठीक है, फिर आपका जो वीडियो बनाने का काम है वो चालू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 वो क्रेडेंशियल्स कैसे सेट करते हैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा ट्रिगर, जहाँ से आप इसको कमांड देंगे। तो ट्रिगर के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं। तो टेलीग्राम को नोड को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ट्रिगर ऑन मैसेज ये आपको सिलेक्टेड मिलेगा और यहाँ पर जो क्रीडेंशियल्स आपको दिख रहे हैं ये मेरे पहले से ही अटैच क्रीडेंशियल्स आपको दिखा रहा है। लेकिन आपके लिए सिर्फ यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम का एक बॉट जो है वो सेटअप करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप जो है वो इसको कमांड देंगे और वहाँ पर आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके जो भी टेलीग्राम का अकाउंट है उसके ऊपर जो है आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में सर्च में आपको क्या करना है, सर्च में आके यहाँ पर सर्च करना है बॉट फादर, बॉट फादर। ठीक है, ये दिख रहा है बॉट फादर, इसके ऊपर आपको जो है सेलेक्ट करना है बॉट फादर, ये वाला अकाउंट ध्यान दीजिए। ठीक है, ये वाला जो अकाउंट है आपको चाहिए। तो बॉट फादर के ऊपर सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको आने के बाद हाई मैसेज डालना है। जैसे मैसेज डालेंगे आपको एक लंबा चौड़ा यहाँ पर दिखाई देगा, उसमें आपको दिखेगा न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए ऑलराइट, अभी वो जो बॉट आप बना रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, मैं अभी टेस्टिंग ऑटोमेशन, ठीक है, टेस्टिंग ऑटोमेशन KP कुछ इस तरह से नाम डालता हूँ,
इसको भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अभी अवेलेबल है नाम बोल रहा है, सिर्फ इसको स्लैश बॉट लगाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं टेस्टिंग ऑटोमेशन स्लैश बॉट ये डालता हूँ। देखिए ये नाम अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी टेस्टिंग ऑटोमेशन KP स्लैश बॉट ये डाल देता हूँ। देखिए डन, कॉन्ग्रेचुलेशन योर न्यू बॉट, जिसका आप जिसको यहाँ पर हैंडल करेंगे यहाँ से, और उसका जो आपको एक एक्सेस टोकन है वो मिल गया है API की उसके लिए। तो इसको कॉपी कर लेना है, ये हमको लगने वाला है। इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक्सेस टोकन मांग रहा है, यहाँ पर आके इसको जो है पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपको ध्यान रहे इसके लिए यहाँ पर नाम चेंज कर दीजिए, जो भी आप रखना चाहते हैं टेलीग्राम बॉट का नाम। तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग वीडियोस KP, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका नाम डाल देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पर आपको मैसेज मिला क्रिएट क्रेडेंशियल्स सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुल दिख रहा है, ये आना ज़रूरी है। तो ये आपका जो टेलीग्राम का बॉट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो अभी इसको बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, कंटेंट क्रिएशन, जहाँ पर आपका कंटेंट बनेगा। अभी टेलीग्राम से आपने एक क्वेरी भेजी, तो वो यहाँ पर AI एजेंट में आएगी। ठीक है, AI एजेंट में जो है हमने एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए पूरी तरह से यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख के रखा है, और यहाँ पर जो क्वेरी आ रही है उसका भी डायनामिक एक्सप्रेशन डाल के रखा हुआ है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम नोट से उठाया है। तो उसके हिसाब से जो है मैंने उसको बोल के रखा है कि मुझे जो भी क्वेरी आती है उसके हिसाब से 10 सीन जो है वो बना के दो, 10 प्रॉम्प्ट और 10 जो है टेक्स्ट आउटपुट, जिसका मैं यूज़ करके ऑडियो में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो मैंने उसको रिक्वायरमेंट अपनी पूरी तरह से यहाँ पर बताई है। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। चाहे तो उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, चैट GPT का यूज़ कीजिए और उसको बोलिए कि इसमें मुझे ये चेंज चाहिए, तो उसके हिसाब से वो चेंज करके दे देगा। ठीक है, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके भी रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। अगर आपको एडिशनल कुछ करना है या फिर कुछ कम करना है, तब आपको वो जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में पीछे आइए, और ये सब पहले से सेट रहेगा, तो इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इसको चलाने के लिए एक LLM का जो मॉडल है वो यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ ने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो गूगल जेमिनी है। ठीक है, जो आपको फ्री में API जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस जो है आप बना सकते हैं, जैसे कि आप चैट GPT में करते हैं। चैट GPT का भी यहाँ पर मॉडल है, लेकिन आपको उसके लिए जो है क्रेडिट जो है उसमें ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम फ्री के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको क्रिएट टू क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट विथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। क्योंकि मेरे केस में मैंने किया हुआ है, इसके वजह से यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखेगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आने के बाद ये आपको जो है वो API की मांग रहा है। तो अभी API की कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो API की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है गूगल पे जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर गूगल पे आया और जेमिनी AI, ठीक है, तो जेमिनी का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको जो है विजिट करना है, क्योंकि आपको जेमिनी की तरफ से जो है वो एक API की मिलती है, जिसको आप यूज़ करके अपना जो ऑटोमेशन का काम है वो फ्री में, बिल्कुल फ्री में जो है वो चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जेमिनी की जो साइट है उसके ऊपर लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरा यहाँ पर जो गूगल अकाउंट है वो पहले से ऑन था, तो ये ऑटोमेटिक वो लॉगिन हो गया। अगर आपका नहीं है या फिर नहीं हुआ है तो सिर्फ आपको उसको कंटिन्यू के लिए प्रोसीड करना है, दैट्स इट। ये आपका लॉगिन हुआ। ये लॉगिन होने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार बैक लीजिए, और बैक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सर्च करना है स्टूडियो AI। स्टूडियो AI को क्लिक कीजिए।
तो aistudio.google.com ये वाली वेबसाइट जो है यहाँ पर जाना है, क्योंकि इसी वेबसाइट पर आपको जो है वो आपकी API की मिलेगी। देखिए, इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है गेट API की, ठीक है। मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो गया। अगर आपको नहीं हुआ तो आपको उसको कंटिन्यू करके लॉगिन करना है और उसमें कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। फिर यहाँ पर आपको गेट API की का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे ये सेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरा एक API की जो है आपको दिख रहा है कि जो है वो एक्टिव है। तो आपके हिसाब से जो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट API की, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो है क्रिएट API की जो है वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और क्रिएट ओपन, और देखिए उसने एक API की जो है वो जनरेट कर ली। तो उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आपका जो API की है वो यहाँ पर जनरेट हो गया है। उसको मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आइए, API की इसको एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद इसको सेव कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको दिखेगा कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, क्रीडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो इसको जो है आप अभी यहाँ पर क्लिक कीजिए, बैक आ जाएंगे। फिर यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करने को बोलेगा। बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपको मिलेंगे, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और बिल्कुल एंड में आपको मिलेगा मॉडल्स स्लैश लर्निंग 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटल AI। तो ये जो है वो आपको अच्छे से रिजल्ट बना के देता है और अभी के लिए ये फ्री में भी अवेलेबल है। तो इसको ही जो है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इतना होने के बाद पीछे आइए और दैट्स इट। आपका जो ये कंटेंट क्रिएशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आउटपुट प्रेशर लगाया हुआ है, जिसकी भी कोडिंग सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो है वो हमारे वर्कफ्लो के साथ इंपोर्टेड मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में आपको जो है अगला स्टेप दिख रहा है। तो अगला स्टेप में जो आपको करना है वो इमेज जनरेशन, ठीक है। तो अभी जो आपने प्रॉम्प्ट बनाई, ठीक है, उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से जो भी कंटेंट बनेगा उस कंटेंट के हिसाब से आपको जो है इमेजेस को जो है वो बनाना है, ठीक है। तो इमेजेस कैसे बनेगी, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको फ्री में बना के दूंगा। तो फ्री के जो ऑप्शन है वही यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। हाँ, आप ओपन AI के थ्रू इमेजेस बना सकते हैं। फिर आप जो है गूगल की जो अदर सर्विसेज है उसके हेल्प से कर सकते हैं, जेमिनी की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अलग अलग चार्जेस जो है आपको देने पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको फ्री वाला ऑप्शन दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेक्शन मैंने बनाए हैं इमेज जनरेशन के लिए। बेसिकली वही स्टेप जो है यहाँ पर फॉलो किए, जो हर एक में जो स्टेप है वो सेम ही रहेगी। एक इमेज बनाएगा, उसको प्रोसेस करेगा और बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दैट्स इट। इसके लिए 4 नोड्स को जो है यूज़ किया हुआ है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, मतलब 10 इमेजेस जो है ये यहाँ से बनाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक बार जो है HTTP नोड को जो सेट करना है, उसके हिसाब से आपके आगे के भी जो है वो सेट हो जाएंगे। तो वो कैसे करते हैं, HTTP नोड को जो है ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपको इंपोर्ट करने के बाद में ये वाली सेटिंग नहीं मिलती है तो आपको मैनुअली करना पड़ सकता है। जैसे कि मेथड में जो है आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है। फिर URL, ये ध्यान से देख लीजिए, ये वाला जो URL है आपको यूज़ करना है। फिर अथोराइजेशन में आपको नन दिखाई दे सकता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो जेनरिक क्रेडेंशियल्स टाइप से इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको जेनरिक ऑड टाइप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जेनरिक ऑड टाइप में आपको आना है और यहाँ पर हेडर ऑथ का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। हेडर ऑथ को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन आएगा जहाँ पर हेडर ऑथ जो दिखाई देगा और वहाँ पर आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो टुगेदर AI, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन यहाँ पर हम टुगेदर AI का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करेंगे और उसकी जो क्रेडेंशियल्स है यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर आपको बेसिकली
फ्री इमेज जनरेशन का ऑप्शन मिलता है। वो कैसे मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इसको हेडर ऑथ के लिए जो है वो सेटअप करना है। तो वो सेटअप आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे आना है, सर्च करना है टुगेदर एआई। जैसे आप टुगेदर एआई को सेलेक्ट कर सर्च करेंगे तो जो वेबसाइट आएगी www.together.ai इसके ऊपर आपको जो है विजिट करना है। ठीक है, तो टुगेदर एआई को आप जैसे ही विजिट करेंगे तो आपको टुगेदर एआई का जो इंटरफेस है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो एक ऊपर नई विंडो जो है वो ओपन हो गई। यहाँ पर आपको बोल रहा है साइन इन विद गूगल, लिंक्डइन और गेटअप। तो यहाँ पर हम गूगल के तरफ से साइन इन करेंगे, तो साइन इन विद गूगल कर लिया। और जो है मैं इसका जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मैं इसको साइन इन करवाना चाहता हूँ, और इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया तो ये देखिए, कंप्लीट योर प्रोफाइल टू रिसीव एन एपीआई की एंड $1 ऑफ फ्री क्रेडिट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको एपीआई की भी मिलेगी और $1 का जो है फ्री क्रेडिट मिलेगा। अभी मैं इस $1 के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपको इमेज जनरेशन करना है वो फ्री होगा। ये तो $1 यूज़ भी नहीं होगा। ठीक है, और आप जो है वो हज़ारों इमेजेस जो है वो क्रिएट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले जो हम फिलअप कर लेते हैं, और टैक्स आईडी वगैरह जो अगर आपका अवेलेबल है तो वो आप कर सकते हैं, और बाकी की जो ऑप्शंस है वो आपको पढ़ कर इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, कंप्लीट जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है हेयर इज़ योर न्यू एपीआई की का जो है वो ऑप्शन मिलेगा। फिर उसको क्या है, सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेना है और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपने कॉपी किया तो आप देख सकते हैं ये वाला जो इंटरफेस है आपके सामने ओपन हुआ टुगेदर एआई का, जहाँ पर आपको एपीआई की का एक सेक्शन मिलता है फ्री, और उसके बाद में बैलेंस में आपको $1 दिखा रहा है। तो $1 जो है वो आपको शुरुआत में फ्री जो क्रेडिट है वो यहाँ पर मिलता है, लेकिन हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो आपको एपीआई की मिली है उस एपीआई की को क्या करना पड़ेगा, अपना जो एन का अकाउंट है यहाँ पर आपके पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर पेस्ट करने में आपको क्या करना है, सबसे पहले नेम में डालना है एथोराइजेशन। नेम में डालना है आपको एथोराइजेशन। जैसे आपने एथोराइजेशन डाला, यहाँ पर आपको डालना है बैरियर। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है बैरियर स्पेस, और फिर आपको करना है जो आपका यूपीआई की था उसको पेस्ट। ठीक है, इतना डालने के बाद में जो है आपको इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। दैट्स इट। इतना करने के बाद आपका जो टुगेदर एआई का जो है वो अकाउंट ऐड हो जाएगा। मेरा पहले से ऐड है तो यहाँ पर मैं अलग से ऐड नहीं करने वाला, सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा। इतना करने के बाद जो है आपका भी जो है एआई का अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपको जो इमेज जनरेशन है वो फ्री मिलेंगे। यहाँ से इमेज जनरेशन कैसे फ्री मिलते हैं मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डेमो देता हूँ। प्लेग्राउंड में आइए, यहाँ पर इमेज जनरेशन को क्लिक कीजिए। इमेज को क्लिक करने के बाद ये जो है इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे नीचे उसकी इमेज बनेगी, और उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको राइट साइड में मिल रहे हैं। जैसे कि एक इमेज बने, 2 इमेज बने, 4 बने, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशो को भी जो है यहाँ पर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। और सबसे ज़रूरी यहाँ पर जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। व्यू ऑल मॉडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मॉडल दिखेगा फ्लक्स 1। ठीक है, और आगे जो है फ्री 2 बार लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे तो आपको ₹0 चार्ज देने हैं, और आपको अनलिमिटेड जो है वो इमेज जनरेशन का जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आपको देखेगी। ठीक है, अब ये इमेज कैसे बनाता है, किस तरह की आउटपुट देता है, वो आप यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके हिसाब से जो है वो ये आउटपुट देता है या नहीं, आपके नीड के हिसाब से। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आपको टुगेदर एआई का जो है वो अकाउंट सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप हो गया, आपने यहाँ पर हेडर ऑथ को जो है वो सेटअप कर लिया। अब नीचे आपको जो है एचटीटीपी नोड में जो है सेंड बॉडी का जो ऑप्शन है वो ऑन किया हुआ है, और यहाँ पर एक जेसन डला हुआ है। तो आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या हो सकता है कि जब आप उसको पूरा वर्कफ्लो इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें
कभी कभार नहीं मिलते, क्योंकि अगर जहाँ पर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस वर्जन में इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से उसका सपोर्ट हट गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ सेंड बॉडी इसको एनेबल करना है। बॉडी कंटेंट टाइप को जो है आपको जेसन पे रखना है, और फिर स्पेसिफिक बॉडी में जो है यूजिंग जेसन करना है। और उसके बाद में ये वाला जो कोड है ये सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने जो फ्री वाला मॉडल है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। जो प्रॉम्प्ट है जिसको यूज़ करके ये इमेज बनाएगा, वो उसका डायनेमिक एक्सप्रेशन मैंने दिया हुआ है अपने जो शुरुआती एआई एजेंट से हमको आउटपुट मिलता है उसमें से। और फिर वहाँ पर मैंने इमेज की जो थोड़ी एस्पेक्ट रेशियो के बारे में डिस्कस किया है कि हमको कैसा चाहिए, वो मैं हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। और रिस्पांस फॉर्मेट जो है हमको P64 जेसन इस फॉर्मेट में जो है हमको रिजल्ट चाहिए, ये हमने उसको बता दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपका जो ये HTTP नोड है वो पूरी तरह से सेटअप हो जाता है। उसके बाद में जो है सेट नोड मिलता है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक कन्वर्ट फाइल वाला मतलब BES64 का जो फाइल होता है उसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद में जो है वो एक वेट नोड लगाया हुआ है। बेसिकली हर एक इमेज जनरेशन के बाद मैंने एक वेट नोड को जो है वो ऐड किया हुआ है। इससे क्या होता है कि जो हमारा वर्क फ्लो है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता, और ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा तो वो आउट ऑफ मेमोरी नहीं जाएगा, और आपकी जो ऑटोमेशंस है वो स्मूथली वर्क हो सकेगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक जो वेट नोड है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी के जो 9 सेटिंग्स है वो सेम तरीके से करनी है, लेकिन इसमें आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपने सेकंड नोड को ओपन किया, और सेकंड नोड को ओपन करने के बाद सिर्फ आपको ऑथराइजेशन सेलेक्ट करना है, हेडर ऑथ सेलेक्ट करना है, और अपना जो अभी आपने अकाउंट ऐड किया है टुगेदर ऐप का उसको सेलेक्ट करना है, और बाकी सारी चीज़ें नीचे बिल्कुल वैसे की वैसे ही मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के जो है 8 मतलब पूरे 10 के 10 जो है वो सेटअप कर लेने हैं। और देखिए हर जो नोड है उसमें हमने एक इमेज का डायनेमिक एक्सप्रेशन दिया है। जो डायनेमिक एक्सप्रेशन जो है इस वाले नोड के थ्रू जो है वो फिक्स करेगा आगे। अगर ये नोड सही से काम नहीं करता तो ये आगे की चीज़ें भी सही से काम नहीं कर सकती। तो जैसे मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है उसी को प्रेफर कीजिए और उसी को जो है यूज़ में लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्रॉम्प्ट में जो है जेसन डॉट आउटपुट डॉट इमेज प्रॉम्प्ट 0, मतलब 0 से उसने चालू किया है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से वो आगे जाएगा। और 10th में जैसे ही वो आएगा तो वो अपने जो 10 के 10 इमेज जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो उसके जो हर एक इमेज का जो प्रॉम्प्ट अलग अलग बना हुआ है उसको जो उठा के मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है जेसन डॉट आउटपुट डॉट इमेज प्रॉम्प्ट 0। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और जो सेटअप है वो आपको वो इमेज जनरेशन का जो है वो आपको बिल्कुल जो मैंने अभी मेथड बताई उसी तरह से उसको फॉलो करना है। इतना करने के बाद में अब आपको ऑडियो जनरेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब ऑडियो जनरेशन करने के लिए जो मार्केट में अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। ओपन एआई से आप जनरेट करेंगे तो आपको जो है वो चार्जेस देने पड़ेंगे, मेटा से करेंगे चार्जेस देने पड़ेंगे, हर जगह पर जो है आपको अलग अलग एपीआई की चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे, तभी आप जो है इस तरह की जो ऑटोमेशन है उसको रन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, मैं एकदम फ्री में जो है यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। अभी तक मैंने जो है फ्री में होस्टिंग को जो है आपको यूज़ करना सिखाया, N8N को जो है वो गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करके, फिर उसको उसके बाद में मैं अभी आपको जो है वो बता रहा हूँ कि किस तरह से आप N8N का जो यूज़ करेंगे उसमें जो भी ऑडियो आप जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई भी पेड की सर्विस जो है लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है एक सेटअप करना पड़ेगा नोड, जो कि हमारा HTTP नोड है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सारी चीज़ें आपको मेंशन मिलेगी, जैसे कि मेथड में जो है वो पोस्ट है, URL अगर कुछ चेंज होता है तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, बिल्कुल यही URL रहना चाहिए। फिर ऑथेंटिकेशन जो है नो नॉन रहेगा, उसको
प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल टाइप्स पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद में गूगल सर्विस एपीआई, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स के ऊपर आएंगे तो आपको एक अलग अलग तरह की जो डिटेल्स है यहाँ पर मांगेगा, जिसको आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है वो अकाउंट इनेबल रहेगा। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे आपको फ्री में मिलता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो है वो अपने गूगल के जो क्लाउड का अकाउंट है जो पर हमने शुरू किया था कंप्यूट इंजन, ये देखिए इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको थ्री डॉट्स पे जाना है। एपीआई एंड सर्विसेज, सबसे पहले हम इसको टैकल करेंगे। एपीआई एंड सर्विस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एपीआई एंड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है क्रेडेंशियल्स, उसके ऊपर जाना है। क्रेडेंशियल्स के ऊपर जाने के बाद क्रेडेंशियल को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स का जो है वो ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर दीजिए। और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये बोल रहा है कि भाई आईडी को सेटअप करना है, तो एप्लीकेशन का जो टाइप है वो बताइए, तो मैंने वेब एप्लीकेशन बता दिया। फिर उसका नाम बताइए, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वही रखा। और उसके बाद में सबसे ज़रूरी नीचे आएंगे एथोराइज रीडायरेक्ट यूआरएल्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एथोराइज रीडायरेक्ट जो है यूआरएल आपको जो है वो डालना पड़ेगा। अभी वो यूआरएल कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप वर्कफ्लो में आइए। 2 मिनट के लिए इसको मैं जो है मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद में एक यहाँ पर आगे आपको सिंपली हम क्या करेंगे, एक पर्पज़ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो प्लस आइकन को क्लिक किया, उसके बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा शीट्स। तो यहाँ पर देखिए गूगल शीट्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक कीजिए। और क्रिएट शीट जो भी है हमको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए ये आपको मिल रहा है ओ ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल, ये जो आईडी आपको जो ये जो यूआरएल आपको मिल रहा है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद में ये हमारा काम हो गया। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर देंगे दैट्स इट, आपका जो यूआरएल है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिर्फ आपको यहाँ पर जो है क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे मैं आपको दिखा दूँ कि आपको एक क्लाइंट आईडी मिल गई है और फिर आपको एक क्लाइंट सीक्रेट आईडी जो है वो मिल गई है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली मैं हटा दूंगा, इसलिए ओपन रखा हुआ है। तो ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी ये दोनों भी नोट पैड पर जो है आपको नोट करके रखनी है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपको लगने वाले हैं। दैट्स इट। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, वर्कफ्लो के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको वर्टेक्स एआई का जो है वो सेटअप करना है। तो सेटअप में हम यहाँ पर आएंगे और जो मैंने आपको बताया क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने रीजन पिक कर लिया है यूएस सेंट्रल 1, उसको वैसे ही रखना है। अब आपको लगने वाला है सर्विस अकाउंट का जो ईमेल आईडी है वो प्राइवेट की जो है वो। और यहाँ पर दो और ऑप्शन है, उसमें से आपको ये जो नीचे वाला ऑप्शन है सेटअप फॉर यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जो एक टैब मिलेगा जिसमें आपको स्कोप्स डालने को जो है बोल रहा है। तो अब वो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसी गूगल क्लाउड के जो अकाउंट है वहाँ पर आपको आना है। जैसे कि आप क्रेडेंशियल्स को अभी आपने सेटअप किया था उसी जगह पर जो है आपको ये थ्री डॉट्स के ऊपर देखिए, इसको क्लिक करना है। और ये जो ऑप्शन मिल रहा है आई एम एन एडमिन, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले ये जो लेफ़्ट साइड आपको दिख रही है यहाँ पर सर्विस अकाउंट, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, मतलब आप जैसे आई एम एडमिन इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर सर्विस अकाउंट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपके सर्विस अकाउंट मिलेंगे, नहीं मिलते
तो क्रिएट सर्विस अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए और बेसिक इंफॉर्मेशन भर दीजिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपने जब इंस्टॉल किया था कंप्यूट इंजन, उसके साथ में जो ये है सर्विस अकाउंट जो बना है वो आप देख सकते हैं, ये वाला है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आइए और एक्शंस में 3 डॉट्स दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिख रहा है मैनेज कीज़। तो ये मैनेज कीज़ के ऊपर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा क्रिटिकल और आपको ये चीज़ें लग सकती है, लेकिन वन टाइम सेटअप है। एक बार आपने इसको सेटअप कर लिया, फिर उसके बाद में आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको जो है ऐड की का एक ऑप्शन मिलेगा। मेरे केस में एक की पहले से जनरेटेड है, लेकिन आपको जो है आपके केस में नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐड की का ऑप्शन है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्रिएट न्यू की ये बोलेगा। फिर उसको जो है की का टाइप पूछ रहा है, तो जेसन बाय रिकमेंडेड है, उसको सेलेक्ट रहने दीजिए। और फिर उसको क्रिएट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, क्रिएट का ऑप्शन, इसके ऊपर आप जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए ऑटोमेटिक एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई। दैट्स इट। उस फाइल को जो है आपको बेसिकली ओपन करना है। ये हो गई ओपन। ओपन मैं इसको फुल कर ले रहा हूँ, इसको पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, मिनिमाइज कर दिया। और अभी जो है मैं अपने एनाटैंक पर जाता हूँ और ये क्या बोल रहा है, सर्विस ईमेल आईडी जो है वो मांग रहा है। अभी जो हमने फाइल डाउनलोड की थी जिसको ओपन किया है, यहाँ पर आप देखिए क्लाइंट ईमेल, और ये कॉलन में जो आपको एक दिख रहा है ना पार्ट, इसको जो है पूरी तरह से यहाँ से यहाँ तक जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में फिर यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दीजिए। फिर ये आपको प्राइवेट की मांग रहा है, जिसकी शुरुआत बिगिन विद प्राइवेट की और एंडिंग विद प्राइवेट की कुछ इस तरह से होती है। तो ये देखिए प्राइवेट की आईडी और प्राइवेट की जो है ये देखिए डॉट 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 बिगिन, इससे जो है इसको कॉपी कर लेना है। और एंड, ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, एंड प्राइवेट की डॉट 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 डॉट, यहाँ तक जो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दो। दैट्स सेट। इतना हो। तो जैसे कि ये वाला जो पार्ट है स्कोप वाला, स्कोप में जो है आपको सिंपली ये जो पेस्ट कर देना है, https कोलन फिर www.googleapis.com ऑथ क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसको हमने परमिशन दे दी है कि वहाँ से जो है हम अपना वर्टेक्स का जो अकाउंट है वो एक्सेस करने वाले हैं जनरेशन के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद में सिर्फ आपको जो है उसको सेव कर देना है। सेव कर देंगे, यहाँ पर कनेक्शन टेस्टेड का जो है वो आपको जो साइन है वो दिखाई देगा या फिर डायरेक्टली सेव हो जाएगा। ठीक है, मेरे केस में अभी यहाँ पर मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक पहले से अकाउंट यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। दैट्स इट। इतना कर दिया। इतना करने के बाद में आपको जो है वो नीचे आना है। नीचे आने के बाद में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो कभी कभी जो HTTP नोड्स है उसमें जो सेंड बॉडी वाला जो सेटिंग रहता है वो एम्बेड जो है वो ठीक से नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सेंड बॉडी क्लिक करना है। फिर आपको बॉडी कंटेंट टाइप में जेसन सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक बॉडी में जो है यूजिंग जेसन करना है, और फिर ये वाला जो कोड है वो आपके पास होना चाहिए। और ये बेसिकली क्यों होना चाहिए, तो ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और जिसको हम टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको भी यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मतलब डायनामिक एक्सप्रेशन डाल के जो भी वर्कफ्लो पे टाइम में वो टेक्स्ट आएगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा। और वॉइस के बारे में भी उसको डिटेल दे दी है। और वॉइस की मैंने एक छोटी सी सेटिंग भी यहाँ पर सेट करके रखी हुई है जो थोड़ा सा रियलिस्टिक जो है वो आपको लगे। ठीक है, जैसे कि उसका स्पीकिंग रेट क्या है, उसकी पिच क्या है, वो मैंने यहाँ पर सेट करके रखे हुए हैं। तो जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर स्टॉप करके इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपका जो HTTP नोड है वो कंप्लीट पूरी तरह से सेटअप हो गया है। और सेटअप होने के बाद इसको बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद में फिर यहाँ पर जो है आपको किसी भी तरह की जो है छेड़खानी नहीं करनी है, जैसी थे वैसे सिर्फ इसको ओपन करना है, बैक करना है, ओपन करना है, बैक करना है, ओपन करना है, बैक करना है, इतना काम करते जाना है। ओपन करना है, बैक करना है। फिर आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना गूगल का जो ड्राइव है,
तो बेसिकली गूगल का ड्राइव का यहाँ पर अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं। ये अकाउंट का यूज़ हम सिर्फ उसी कंडीशन में करेंगे अगर जो भी इमेज जो भी वीडियो आप बना रहे हैं उसको एक बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा है। तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हम हर हर बार जो है वो क्रिएट तो नहीं करने वाले, यहाँ पर कहीं से उठाने वाले वाले। तो एक बार में जो आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद आता है उसको आपने सेलेक्ट किया, और उसको सेलेक्ट करने के बाद में जैसे कि मेरी केस में मैं आपको बताता हूँ, उसको सेलेक्ट करने के बाद में जैसे कि मैं अपने मेरे केस में बताता हूँ। देखिए, जो भी गूगल क्लाउड का अकाउंट है मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने क्लाउड में अपने माई ड्राइव के सेक्शन में उसको अपलोड करके रखा हुआ है। जैसे कि देखिए, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी टेलिंग ऑडियो, इसके ऊपर आप मैं क्लिक करके वो ओपन करता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, स्टोरी टेलिंग बैकग्राउंड डॉट MP3 आप सुन सकते हैं। देखिए, तो इस तरह का जो ऑडियो है ना, ये मैंने सबसे पहले इसको डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करके रखा हुआ है। और अब इसको जो है हम N8N में एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए ही, ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए ही हमने जो है अभी जो पीछे वाली जो सेटिंग्स की थी वो ज़रूरी थी। जो हमने ओ ऑथ के जो क्लाइंट टू के जो आईडीज़ बनाई थी, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी, वो इसके लिए थी, ठीक है। अब वो उसको हमको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपको जो है वो नोड जो है पूरा सेट करना है। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट क्रीडेंशियल्स का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे केस में दोनों जो है मैंने ऐड करके रखा हुआ है, इसकी वजह से आपको ये दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जो भी नाम देना है नाम दे सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, ठीक है। आपको इसको फिलअप करने के लिए जो मांग रहा है वो है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी, ठीक है। ये देखो, क्लाइंट आईडी जो है वो मांग रहा है और क्लाइंट सीक्रेट आईडी ये जो है वो मांग रहा है, ठीक है। और ये वाला जो URL हमने और जो OAuth के जो हमने क्रेडेंशियल्स बनाए उस टाइम में जो है उसको पेस्ट कर दिया था, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वहाँ पर हमको जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी मिली, मैंने आपको उसको बोला था स्टोर करके रखने के लिए, जो है उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्लाइंट आईडी की जगह क्लाइंट आईडी पेस्ट कर दीजिए, क्लाइंट सीक्रेट की जगह क्लाइंट सीक्रेट पेस्ट कर दीजिए, और दैट सेट। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेव करना पड़ेगा। तो आपका जो गूगल का अकाउंट है यहाँ पर जो है वो अटैच हो जाएगा गूगल क्लाउड को एक्सेस करने, गूगल का जो ड्राइव को जो है वो एक्सेस करने के लिए। फिर उसके बाद में फाइल रिसोर्सेज जो दिख रही है, तो इसको फाइल के ऊपर सेलेक्ट करना है। ऑपरेशन, जो भी फाइल है उसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। और वो फाइल की पहचान कैसे होगी, तो फ्रॉम लिस्ट ही करेंगे। और फ्रॉम लिस्ट में यहाँ पर आपको सर्च करना है, आपने जो भी फाइल का नाम लिखा है। तो जो मेरी केस है उसमें मैंने नाम लिखा है स्टोरी टेलिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक बैकग्राउंड। इस तरह से जो नाम मैंने रखा हुआ है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में एक बार जो है मैं इसको रिकनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने बहुत सारे अकाउंट में यहाँ पर चेंजेस करके रखे थे, इसकी वजह से ये मुझे दिखा रहा है। और जो मेरा अकाउंट था मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो यही इस तरह की एक विंडो जो है आपको भी देखने को मिलेगी जब आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है उस टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में जो है वो आपको जो है यहाँ पर परमिशंस के लिए अगर मांगेगा, देखिए परमिशन मांग रहा है, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और उसको कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी रहती है जब आप उसको कंडक्ट करते रहते हैं, ठीक है। पहले मैंने नहीं बताया लेकिन अभी इसको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसको बैक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आता हूँ और देखिए अभी मेरी जो फाइल्स है वो दिखने चालू हो गई, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर मैं सर्च करूँगा स्टोरी टेलिंग, देखिए ये दिख रहा है मेरा फाइल, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, दैट्स इट। अब जब भी ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर आएगा तो वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक की फ़ाइल मैंने यहाँ पर लगा के रखी है डाउनलोड के लिए, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद वो आगे यहाँ पर यूज़ होगी। तो बाकी के जो नोट्स है उसको ओपन करना है और बैक कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। इस तरफ आइए,
ये मर्ज नोड, इसको ओपन कीजिए, बैक कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, बैक कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, बैक कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, बैक कर दीजिए। अब ये वाला जो रेंडर नोड है ना, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पूरी तरह से इसको कमांड देके रखा हुआ है। अब अलग अलग कमांड्स को अलग अलग तरह से यहाँ पर मैंने जो है आपको प्रोवाइड किया है। जैसे कि वीडियो में आपको सबटाइटल चाहिए, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए और इसको लगा दीजिए। अगर वीडियो में आपको सबटाइटल नहीं चाहिए तो जो है प्लेन वीडियो ही चाहिए, लेकिन सबटाइटल नहीं चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ आपको जो भी इमेजेस है उसका स्लाइड शो बन जाए और जो भी आपका ऑडियो बना है उसका वॉइस ओवर उसमें लग जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये यूज़ करना है। और अगर आपको उसके साथ में सबटाइटल चाहिए तो ये यूज़ करना है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें के साथ साथ आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, तो आपको जो है वो ये यूज़ करना है, जिसमें आपको सबटाइटल्स भी मिलेंगे, बैकग्राउंड भी मिलेगा, वॉइस ओवर भी मिलेगा। ठीक है, और अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ हमको इमेजेस को जो है वो स्लाइड शो में कन्वर्ट करता है, फिर उसको जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक देता है और वॉइस ओवर करता है, ये वाला कमांड है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट करके रखा है, तो अगर आपको आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है तो वो आपको सिर्फ यहाँ पर से उठा के यहाँ पर डालना है, उसको साइड में कर देना है। ठीक है, तो ये नए जो लोग हैं उसको समझ में नहीं आएगा, तो ये देखिए इसको कट कर सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे कट कर सकते हैं, साइड में ले लिया मैंने और फिर इसको उठा के ऐसे डाल सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको आपको ये जो है डीएक्टिव रहेगा, इसको एक्टिव करना पड़ेगा, और एक्टिव करने के बाद में ये देखिए इसको उठा के इसको कनेक्ट कर लीजिए, इसको उठा के ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट, ये हो गया आपका काम। उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो हम ये वाला जो है यूज़ नहीं करने वाले, तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ और मेरे केस वाला जो ये वाला ही है इसको मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, दैट्स इट। तो ये जो भी वीडियो बनाएगा वो इमेजेस को स्लाइड शो में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके साथ में वॉइस ओवर करेगा और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेगा। ठीक है, फिर इसको जो भी आउटपुट रहेगा यहाँ पर वो हम जो है बाइनरी में फाइल में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी फाइल बाइनरी फाइल बनेगी अब इसके बाद में दो ब्रांचेस में जाएगी। सबसे पहले ये टेलीग्राम का नोड, ठीक है, इसको जैसे जैसे मैंने सेट किया था वैसे ही रखना है, सिर्फ यहाँ पर आके आपको जो आपने टेलीग्राम का अकाउंट नया बनाया बनाया था उसको जो है सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। तो जो भी वीडियो बनाए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर तुरंत मैंने इसके साथ में नीचे जो यूट्यूब का जो एक नोड लगाया है, तो यूट्यूब का जो नोड का आपको दिख रहा है उसके ऊपर जाएगा और जो जो भी यूट्यूब का यहाँ पर अकाउंट आपने सेट किया हुआ है उसके ऊपर पोस्ट कर देगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर जाके उसको अपलोड भी कर देगा। ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये कैसे सेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आगे का वर्क फ्लो एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। फिर यहाँ पर आएगा, फिर इसको ओपन कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, बैक कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, बैक कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, बैक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा वर्क फ्लो जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो यूट्यूब का सेक्शन है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में इस पूरी जो सेटिंग है मैं आपको एक बार फिर से पूरी तरह से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट में आना है और यहाँ पर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और जो आपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी बनाई थी वही गूगल क्लाउड में, ठीक है, जो अभी आपने ड्राइव को सेट करने के लिए यूज़ किया था, बिल्कुल वही क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। और पेस्ट करने के बाद में जो है उसको सेव करना है, और सेव करने के बाद में फिर से वो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, और जो भी अकाउंट आपका गूगल का है उसको सिलेक्ट करना है, उसको कंटिन्यू करना है। परमिशन मांगता है तो परमिशन देना है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, उसको परमिशन देकर उसको कंटिन्यू कर देना है, दैट्स इट। अब ये करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्लाउड पे जो है जो यूट्यूब की जो सर्विस है उसको एनेबल करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद में अभी हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ऊपर यूट्यूब। ठीक है, डायरेक्टली यूट्यूब सर्च कीजिए और देखिए यूट्यूब डेटा API V3। ठीक है, यूट्यूब डेटा API V3 ये दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मेरे केस में यहाँ पर मैनेज दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जो है उसको चालू कर दिया था।
आपकी केस में क्या दिखाई देगा, एनेबल, एनेबल का ऑप्शन दिखाएगा, तो उसको एनेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ये करना ज़रूरी है ये वाला सेटअप करने से पहले, यहाँ पर क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट आईडी डालने से पहले, ठीक है, नहीं तो वो ऑथराइजेशन में जो पॉपअप विंडो आती है ना वहाँ पर फेल कर जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आपका जो यूट्यूब का अकाउंट है वो सेट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप जो है वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको रिसोर्स में वीडियो, ऑपरेशन में अपलोड और टाइटल, ठीक है, टाइटल आप डमी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो टेस्टिंग बोल के यहाँ पर सेट कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर रीजन कोड मैंने यहाँ पर इंडिया डाल दिया है, कैटेगरी मैंने यहाँ पर 27 डाल दिया है, एजुकेशनल वीडियोस के टाइप्स के लिए कैटेगरी 27 नाम रहता है, तो मैंने यहाँ पर 27 डाल दिया है, आप भी यही डाल सकते हैं। और फिर इनपुट फील्ड में जो है मैंने डाटा डाल दिया है, और ऑपरेशंस में सिर्फ मैंने एक ऑपरेशन सेलेक्ट किया है, बाकी बहुत सारे ऑपरेशंस है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, टैग्स क्या डालनी है, पब्लिश कब करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर किड्स, बहुत सारी टैग्स क्या डालनी है, सारी चीज़ें आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम अपने गूगल के जो स्टूडियो रहता है वहाँ से करने वाले हैं, क्योंकि जो बाकी की ऑटोमेशंस है वो हमने यहाँ पर कवर नहीं की है, हम सिर्फ वीडियो बनाने के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी के ऑटोमेशंस भी जो है वो आपको कैसे करनी है, आपको अगर चाहिए तो आप उससे पूछ सकते हैं, मतलब जैसे ऑटोमेशंस बना उसी में टाइटल्स बन जाएंगे, उसी में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसी में टैग्स बन जाएंगे, सारी चीज़ें बन जाएंगी और ऑटोमेटिक अपलोड भी हो जाएगा, मतलब उसका स्टेटस पब्लिश भी हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले लर्निंग फेज में है तो इस तरह से ट्राई कीजिए। सिंपली यहाँ पर एक टाइटल में टेस्टिंग डाल दीजिए और प्राइवेसी मतलब पब्लिश मत कीजिए, यहाँ पर प्राइवेट में रख दीजिए। जैसे ही वर्कफ्लो सक्सीड होगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट में रहेगा, तो वहाँ पर आप जाके अपने सारी चीज़ें टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सब जो है वो डाल के फिर उसको पब्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में आपका जो यूट्यूब का जो नोड है वो पूरी तरह से जो सेट हो गया है, और आपका जो पूरा वर्कफ्लो जो है वो वन बाय वन मैंने आपको बताया कि किस तरह से सेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक समरी दे देता हूँ आपको। ने टेलीग्राम को सेट किया, जेमिनाई का मॉडल सेट किया, फिर इमेज जनरेशन के लिए टुगेदर एपीआई को सेट किया, फिर ऑडियो जनरेशन के लिए आपने गूगल का वर्टेक्स का जो सेटअप है उसके लिए जो अकाउंट था वो सेटअप किया, और उसके बाद में फिर गूगल का जो ड्राइव का अकाउंट है वो सेटअप किया। ड्राइव का अकाउंट सेटअप करने के बाद में आगे आएंगे तो यहाँ पर आपने जो यूट्यूब का जो है उसको सेट किया, उसके लिए आपको जो चीज़ें मैंने आपको पहले बोली थी उसको कवर करना है, वो करने के बाद उसको भी जो है आपने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। तो इस तरह से आपका जो पूरा वर्कफ्लो जो है वो पूरी तरह से जो है वो सेटअप हो गया है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट करके मैं आपके सामने इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जीक्यूट करने के बाद में ये किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये वाला जो वर्कफ्लो में इसको बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद में हम क्या करते हैं, अच्छा हमने जो बोर्ड बनाया था ना, ये वाले बोर्ड के ऊपर आपको जाना है और स्टार्ट, इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया, और जैसे आप यहाँ पर कमांड देंगे ना तो वो यहाँ पर वर्कफ्लो चालू होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो अपना वर्कफ्लो है उसको ओपन कर लिया, जो अपने अभी हमने ये वाला जो है वो सेटअप किया था, और सेटअप किया था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब का जो है इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं अपने यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं करने वाला हूँ, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में और यहाँ पर आपका जो है स्टेटस इनएक्टिव दिखाएगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक्टिव पर, ये कुछ पूछेगा, इसको गॉट इट कर दीजिए, और ये देखिए आपका हो गया। तो ये बैकएंड में जो है आपका जो अभी पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे केस में जो फ्रंट एंड है वो हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं जो मैसेज दूंगा उस मैसेज के हिसाब से जो है वो रन करना चालू करेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ऑटोमेशंस, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस बनाई थी, लेकिन आपके सामने एक नई वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल सेम प्रॉम्प्ट में यूज़ करूँगा, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। तो ये कमांड क्या है, राजा महाराजा की स्टोरी बनाओ। ध्यान रखना ऑडियो की जो टेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो लॉन्ग होनी चाहिए, जो ऑडियो 90 सेकंड की बन सके इतनी, ठीक है। तो ये एडिशनल मैंने उसके साथ में एक और जो है कमांड दे के दी है, लेकिन बेसिक कमांड हमारी यही है कि राजा महाराजा की स्टोरी वाली जो एक वीडियो है वो आपको बनाना है, ठीक है। इतना मैंने इसको बोल दिया और इसको जो है मैं अभी सेंड करूँगा। जैसे ही मैं सेंड करूँगा, अब ये जो है बैक एंड में जाएगा, मतलब हमारा ये बैक एंड, और ये एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। तो अभी तक तो जो है इसका एग्जीक्यूशन जो है वो चालू हो चुका है। मैं आपको दिखता हूँ एग्जीक्यूशन के टैब के ऊपर। जैसे ही मैंने आपको क्लिक किया तो ये देखिए अभी यहाँ पर लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर आपको चालू है कि नहीं है दिखेगा। देखिए लोड हो गया, और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि अभी देखिए 12:27 57 हुआ है, और ये हमारा जो अभी हमने कमांड दिया था वो जो है वो रनिंग में है, ठीक है। तो ये बैकएंड में जाकर अभी वीडियो को जो है वो प्रोसेस कर रहा है। जो हमने बेसिक उसको बताया उसके हिसाब से वो कंटेंट क्रिएशन करेगा, उसके हिसाब से इमेज जनरेट करेगा, ऑडियो जनरेट करेगा, और फिर उसको मर्ज करके आपको एक कंप्लीट वीडियो देगा जो कि आपके सामने आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको कंप्लीट होने में टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो आप 1 मिनट के ऊपर की वीडियो बना रहे हैं तो उसको बनने के लिए कम से कम 8, 9 और 10 मिनट लग सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ये आपके वीएम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हमने जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया था वो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन किया था, क्योंकि हम उसको लाइफ टाइम फ्री में यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे तो उसकी पावर बढ़ेगी, तो उसको जो जनरेशन की स्पीड है वो कम होगी, ठीक है। लेकिन मुझे जो है वो पूरी तरह से फ्री में ही आपको बताना था, तो मैंने फ्री के हिसाब से बताया। और ये टाइम भी जो है वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर अगर ये सारी चीज़ें करती है तब भी आपको जो है इतना ही टाइम लगता है। थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही टाइम लग सकता है। तो जो भी टाइम इसको लगेगा मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पर दिखा दूंगा कि कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो ये देखिए बैकएंड में अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है और वो रनिंग में है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा यहाँ पर वो वीडियो भेजेगा। हमने जो यूट्यूब का जो है नोड वो डिसेबल कर दिया है, तो वहाँ पर वो पोस्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ अभी हमको देखने के लिए यहाँ पर टेलीग्राम पर वो दिखेगा। तो दोस्तों देखिए आपके सामने जो है अभी ये वीडियो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, और इसको देखिए देखिए 14 मिनट और 45 सेकंड का टाइम लगा इस बार बनने के लिए। ये कभी कभी कंटेंट के हिसाब से जो है वो वेरी करता है, लेकिन आपका वीडियो सक्सेसफुली बन गया है जो कि आपके सामने है, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये वीडियो बना है। मैं इसको एक बार प्ले एक करता हूँ, शक्तिशाली राजा ये जो देखिए। अपनी प्रजा के लिए जान भी दे सकता था, अपनी शानदार राजधानी में सिंहासन पर बैठा था, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रानी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, महाराज, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? राजा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, रानी, हमारी प्रजा सूखे से त्रस्त है, तो खेत दोस्तों सूख रहे हैं और अन्न भंडार। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से ये वीडियो पूरी तरह से बन के रेडी है, और ये सिर्फ आपने एक कमांड दी थी, उस कमांड के हिसाब से उसने जो है वीडियो को पूरी तरह से जो है वो जनरेट किया, स्टोरी बनाई, विजुअल्स बनाए, ऑडियो बनाई, म्यूज़िक को उसमें एम्बेड किया, वो सारी चीज़ें एक जगह करके उसने एक प्रॉपर 1.5 मिनट की जो है वीडियो को जनरेट किया। आप अपने हिसाब से कितनी लंबी कितनी शॉर्ट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे विजुअल्स जो है यहाँ पर आपको उसने जनरेट करके दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार वर्कफ्लो की तरफ आती है, ठीक है। वर्कफ्लो में देखिए सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हो चुकी है, किसी भी जगह पर कोई एरर आपको जो है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट इमेज यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन करके देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्लिक करके जो सेकंड इमेज है उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारी इमेजें जो बनी है वो पूरी तरह से फ्री में बनी है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ऑडियो जो बना है वो फ्री में बना है,
कंटेंट जो बना है वो फ्री में बना है, उसकी जो रेंडरिंग हुई है वो फ्री में बना है और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको बनानी है किसी दूसरे मेथड से, जो कि आप बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते होंगे, अगर आपको पता है तो वीडियो को रेंडर करने के लिए एक जगह आपको भेजते हैं, वहाँ पर अलग सब्सक्रिप्शन रहता है, अलग क्रेडिट्स रहते हैं, इमेजेस बनाने के लिए अलग जो है क्रेडिट्स आपको एपीआई सर्विसेज परचेस करनी पड़ सकती है, ऑडियो बनाने के लिए आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरह से फ्री वाला सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया है। अब इसमें छोटी सी एक चीज़ मैं आपको जो है अपडेट करके बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो भी आपने वीडियो बनाया है, ये देखिए, उस वीडियो में जो ऑडियो बनता है, ठीक है, ये यहाँ पर आइए, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसके थ्रू जो ऑडियो बनता है, ये ऑडियो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बन रहा है और फिर वो राइट हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको इस और वीडियो में सबटाइटल्स लगाने हैं, तो यहाँ पर सबटाइटल्स का एक सेक्शन मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन इसको कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो वेट नोड है ना, इसका जो आउटपुट यहाँ पर आ रहा है इसमें, तो यहीं से आपको जो है एक और ब्रांच निकालनी है और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देनी है और ये ऐसे जाएगा और इसका जो बन रहा है इसको उठा के ये वाले यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देना है। दैट्स इट। इतना कनेक्ट करने के बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, सबटाइटल्स देखिए, विथ सबटाइटल्स एंड म्यूज़िक, ये वाला जो नोड है ना, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, बिल्कुल सेम वीडियो बनेगा, सिर्फ सबटाइटल जो है उसमें ऐड हो जाएंगे। और सबटाइटल वो कहाँ से निकालेगा, जो आपने ऑडियो बनाई है वहीं से जो है वो सबटाइटल्स को जो है वो निकालने वाला है। लेकिन मैंने इसको इनबिल्ट नहीं रखा क्योंकि इसको जनरेट करने के लिए, मतलब सबटाइटल्स बनाने के लिए आपको ओपन एआई का अकाउंट लगता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने सेटअप करके रखा है। आपके लिए पूरी तरह से पहले से ही सेटअप करके रखा है वो भी अकाउंट। सिर्फ यहाँ पर आपको जो है आपके क्रेडेंशियल्स, ठीक है, क्रेडेंशियल्स का मतलब यहाँ पर आपको जो है आपकी ओपन एआई की जो की है वो आपको यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस वाले सेक्शन में जो भी आपकी ओपन एआई की होगी, बैरियर के आगे मैंने जैसे मेरे अपनी की लगा के रखी है, वैसे ही आपको अपनी की को जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाना पड़ेगा। दैट्स इट। इतना आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम $5 का पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर आपको सबटाइटल देने हैं तो ही ये चीज़ को जो है आप कंसिडरेशन में लाइए। दैट्स इट। तो इसी वीडियो में मैं आपको यही सारी जो चीज़ें हैं वो कवर करने वाला था, जो मैंने आपको कवर करके दिखाई। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है सबसे पहले लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है और किस सेटअप में आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बिल्कुल उसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सारा जो सेटअप है पूरा देख लिया, किस तरह से क्या करना है वो देख लिया। अब आपके दिमाग में होगा कि इस सब सेटअप के लिए हमने अलग अलग कोड्स को जो है वो यूज़ किया है और इसको एनेडन को इंस्टॉल करने के लिए भी हमने अलग अलग फाइल्स देखी थी। साथ ही में वर्कफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए भी जो फाइल्स देखी थी, ये सारी जो फाइल्स है ये मुझे कहाँ पर मिलेगी, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। तो वो बेसिकली मेरी वेबसाइट की लिंक है, जो कि aiagentcourses.in है। यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। हाँ, मैंने आपको बोला है कि मैं यहाँ पर आपको ज़ीरो मतलब पूरी तरह से फ्री में जो है वो ये वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो ये कोर्स भी आपको पूरी तरह से फ्री में किस तरह से परचेस करना है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस है, तो इन सब को एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि ये जो फ्री एआई वीडियो एजेंट मास्टरी, ठीक है, ये कोर्स है। इसमें जो आपको वो सारी सब फाइल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये कैसे आपको यहाँ से एनरोल करना है मैं आपको बताता हूँ, वो भी फ्री में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप कुछ इस तरह की जो पेज है यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसको एंटर करना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे और आपके मेल पर जो है
वो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर भेज दिए जाएंगे, जहाँ पर आप जो है अपना खुद का जो पासवर्ड है वहाँ पर अपडेट कर दीजिए। ठीक है, बाद में जब भी आपको लॉगिन करना हो तो सीधा आप ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड रखा है वो डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद एक बार आप जो है आप उसको री लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, आपका जो लॉगिन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर आना है फ्री एआई वीडियो एजेंट मास्टरी कोर्स। इसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर एनरोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा चेकआउट के पेज पे चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो कोर्स की जो डिटेल्स है यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कोर्स के बारे में जो भी चीज़ है यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखी हुई है। और सारी जो वीडियोज़ है, ये देखिए अभी लॉक दिखा रहा है आपके लिए क्योंकि आपने इसको परचेस नहीं किया। और डॉक्यूमेंट देखिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी इसी में आपको जो है बंडल मिलेंगे। तो आपको ये किस तरह से बाय करना है मैं आपको बताता हूँ। एनरोल नाउ पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको इसके लिए जो है फ्री में किस तरह से आप इसको परचेस करेंगे यही बता रहा हूँ मैं। और जैसे ही आप इसको एनरोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेकआउट का जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। और चेकआउट के पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको पूछेगा, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी वगैरह क्या है और एड्रेस, बिलिंग एड्रेस जो भी है, आपका जो भी एड्रेस है वो आप एक बार उसको डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में पेमेंट के ऑप्शंस जो है आप पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे जो ऑर्डर का समरी है वो दिखा रहा है और यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको एक ऐड कूपन का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो मैं आपको एक कूपन दे रहा हूँ, ये रहा कूपन। ये है ओनली 1 रुपीज़। ठीक है, ओनली ओनली 1 रुपी। ठीक है, अब स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। ये कूपन जो है यहाँ पर आपको डालना है और इसको अप्लाई कर देना है। और जैसे ही आप इस कूपन को जो है वो अप्लाई कर देंगे, ये देखिए ये जो कार्ट वैल्यू है वो 299 से सिर्फ 1 रुपये हो गई। और ये कूपन एक यूज़र को एक टाइम ही यूज़ कर सकते हैं और ये भी लिमिटेड है। फर्स्ट जो 1000 लोग हो गए सिर्फ उनके लिए जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो 1 रुपीज़ में जो है आपको ये कोर्स पूरी तरह से मिल जाएगा। हाँ, मैंने आपको बोला कंप्लीट फ्री है, लेकिन ये 1 रुपीज़ का है। ठीक है, तो 1 रुपीज़ मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप यहाँ पर जो है इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और प्लेस ऑर्डर के जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट वाली सेक्शन में। ठीक है, तो पेमेंट वाला सेक्शन जो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। और यहाँ पर आपका जो जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो आप एक बार यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, इतना मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद में आपको देखिए पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यूपीआई से कर सकते हैं या फिर आपका जो भी फ़ोनपे, गूगल पे, जितने भी पेमेंट पार्टनर्स है यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। इंटरनेशनल इंडिया के बाहर से है तो आपको पेपल्स का जो है वो भी आपके लिए जो है वो ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर भी जो है आप क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद में आपका जो कोर्स है वो सक्सेसफुली इनरोल हो जाएगा। ठीक है, एनरोल होने के बाद में आपको जो भी कोर्स में डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही में कुछ वीडियोस भी आपको इसी कोर्स से रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से जो है आप कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ 1 रुपीज़ में आपको ये टोटल फ्री वीडियो जनरेशन का जो है वर्कफ्लो आपको मिल रहा है, जिसमें पूरी तरह से आप शुरू से बिगिनिंग से लेकर एंड तक किस तरह से एआई एजेंट बनाना है वो आप पूरी तरह से जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, और अपने लिए खुद के लिए बना सकते हैं। और डेली इसी तरह से आप जो है अपने चैनल पर वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। तो आपको जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम में अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब
मैं आपको थोड़ी और चीज़ें इस वीडियो से हटकर बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये जो कोर्स आप देख रहे हैं वीडियो एजेंट मास्टरी, वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा एआई ईमेल एजेंट मास्टरी। फिर सोशल मीडिया का सबसे बेस्ट कोर्स है, मतलब आप कीवर्ड डालेंगे उस कीवर्ड के हिसाब से जो है वो पोस्ट जनरेट करेगा और आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर अपडेट कर देगा, ठीक है, विथ इमेज जनरेशन के साथ। फिर सबसे बेस्ट ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये कोर्स है। फिर जो स्टूडेंट है उनको रिसर्च पेपर बनाना है उनके लिए ये कोर्स है। और बिल्कुल मिनिमम, मतलब आप मार्केट में देखेंगे उसके कंपैरिजन में बहुत चीप प्राइजेस में आपको जो है वो कोर्सेज मिलेंगे। और इसकी क्वालिटी जो है, आप एक बार वीडियोस देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इतना बेसिक से इसको सिखाया गया है। फिर एक्सपेंसेस मैनेजर आपको देखने को मिलेगा। फिर इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज कर सकते हैं छोटे मोटे दुकानदारों के लिए, उनके लिए किस तरह से आप एआई एजेंट बना सकते हैं, उनको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सीख के। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में एआई इमेजेस एंड एआई इमेजेस को जनरेट करने के बाद उसी को एडिट कैसे करना है इसके रिगार्डिंग भी एक कोर्स है। तो ये सारी कोर्सेज आप वन बाय वन चेकआउट कर सकते हैं। और मेरा सजेशन रहेगा, जितने भी ये सारे मैंने अभी कोर्सेज गिनाए वो सब कोर्सेज सिर्फ एक बंडल कोर्स में आपको मिल जाएगा। ये स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, मास्टर ऑफ अल्टीमेट एआई एजेंट, इसमें सारे कोर्सेज आ जाएंगे, ये वाला वीडियो वाला भी आ जाएगा, ठीक है। और आगे आने वाले भी कोर्सेज जो है ये अगर आप परचेस करते हैं ना तो उन लोगों को लाइफ टाइम जो है वो कोर्सेज फ्री में जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। ये कोर्स लेने वाले को वो जो भी नया कोर्स आएगा, जो भी नया अपडेट आएगा, वो कंटिन्यूसली इसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबका जो कॉस्ट है वो कंबाइन करके देखिए कितना पड़ रहा है और इस एक कोर्स का आपको कितना पे करना है, ठीक है। और पूरी तरह से वर्थेबल रहेगा ये कोर्स, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ। और शुरू में जो कूपन्स है वो भी मैंने आपको बताए, फ्लैट आपको 100 का भी ऑफ मिलेगा अगर आप ये बाय करने के बाद में फिर कोई दूसरा कोर्स भी बाय करते हैं तो उनके लिए भी, ठीक है। इसके लिए तो ये आपको 1 रुपीज़ का ऑफ़र जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। और हाँ, इसको छोड़ के मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ अपना। और यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि जैसे अभी हमने वीडियो का जो एजेंट है वो सीखा किस लिए, स्टोरी टेलिंग वेबसाइट, स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो वैसे ही मैं नॉर्मल वीडियोस जो मैं अपने लिए बनाता हूँ उसमें भी एक अलग तरीका है, वो कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उसका एक वर्कफ्लो है। फिर रील्स के बनाने के लिए एक वर्कफ्लो है, न्यूज़ वीडियोस बनाने के लिए भी एक वर्कफ्लो है। मैं उसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैं अपने लिए बनाता हूँ, ये देखिए, ये आप खुद सुनिए इसको। The factor of safety is a crucial concept in construction, ensuring that structures can withstand unexpected loads and stresses beyond what's considered normal. It acts as a buffer, protecting against uncertainties such as material. तो देखो आपने सुना ये किस तरह का जो वीडियोस है वो कैसे बनाया है। इसमें एक स्टिकी नोट है, विजुअल्स आते हैं, फिर ऑडियो आता है, फिर इसके साथ में सबटाइटल्स भी आते हैं। सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, ठीक है। उसी तरह से आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए न्यूज़ वीडियो देखिए। सिर्फ मैंने इसको कमांड भेजी और उसके ऊपर उसने उसने जो है सीधा एक वीडियो बना दिया। फिर इसके ऊपर मैंने एक और कमांड भेजी थी, उसके ऊपर उसने वीडियो बनाया। अभी देखो ये वाला कमांड, मेक ए न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन टुडेज सीज फायर अनाउंसमेंट बाय ट्रम्प बिटवीन ईरान एंड इसराइल। तो इसने देखिए किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ वाली जो वीडियो है वो बनाई, सुनिए। ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक समझौता मध्य पूर्व में तनाव कम करने के उद्देश्य से है। ऐतिहासिक संघर्ष विराम के नियमों के बारे में और उसके बाद में एक और मैंने वीडियो बनाया था, वो भी सुनिए। गवाह बने इस इतिहास के क्षण का। एक्सियम मिशन 4 आज लॉन्च हुआ, आईएसएस की ओर उड़ान भरती हुई। ये पूरी तरह से निजी मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण तो में एक नए युग को चिन्हित करता है।
तो इस तरह से ये आप न्यूज़ वीडियोज़ भी बना सकते हैं। मतलब आप जो रनिंग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर आप सिर्फ जो है वो कमांड उसको दीजिए, कीवर्ड उसको दीजिए, उसके हिसाब से वो कंटेंट जनरेट भी करेगा और वीडियो भी बनाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली एक थंबनेल मैंने बना के रखा हुआ है, मतलब एक डेमो जो है वो वीडियो बना के रखा है, वो सिर्फ उसमें जाके इसमें इंपोर्ट करता है और ये जो सब टाइटल्स की तरह उसके हिसाब से वो वीडियो बनाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक फिक्स जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा कर रखा है। तो आप इस तरह से ये भी वीडियो बना सकते हैं। फिर रील्स का मैं बता देता हूँ, ये देखिए रील्स भी आप बना सकते हैं। ग्रेवल कैलकुलेटर का परिचय देते हुए यह आपके लिए सटीक सामग्री अनुमान का उपकरण है। यह DIY से उत्साही लोगों और निर्माण पेशेवरों के लिए बिल्कुल सही है। हर बार सटीक परियोजना योजना सुनिश्चित करता है। बस अपने प्रोजेक्ट तो इस तरह से जो है आप रील्स भी बना सकते हैं और रील्स बना के भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो वीडियोज़ है, इसके जो वर्कफ्लोज़ है वो भी मैं आपको जो है बनाकर यहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख दिए, तो आपको जो है हर एक बार उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप भी वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, और वो सारी जो वीडियोज़ रहेंगी और वो सारे जो कोर्स का कंटेंट रहेगा वो इसमें पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप बाय कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा इसको आप बाय करिए। लेकिन पहले टाइम आपको दिक्कत हो सकती है कि कैसा है क्या है नहीं, क्यों किस तरह से रहेगा। तो आप एग्जांपल के लिए सबसे पहले इसी कोर्स को जो है फॉलो कीजिए, आपको पसंद आता है तो फिर आप उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।